डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू, खानगी या आइली तशद्दुद भी आप उसे कह सकते हैं, जो कि हमारे समाज में बहुत आम है। और आज इसी मैटर पर मैं अपना एक केस प्रिपेयर कर रहा था। इस दौरान मैं एक जजमेंट मेरी नजर से गुजरी, एंड दैट जजमेंट इज PLD 2019 सिंध 363 पेज है। और इसके अंदर इस इशू को बड़ा डिटेल में जाकर एड्रेस किया गया, और इसके बारे में बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है और बड़ी कमाल ये जजमेंट है, ऑल एम्ब्रेसिंग जजमेंट है। हर पहलू से तजिया किया गया इस मामले का। तो सबसे पहले तो ये बताया गया कि इस घरेलू तशद्दुद या इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार कौन लोग हैं। ऑब्वियसली द वीकेस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, उसमें कौन आते हैं? उसमें औरतें, बुजुर्ग वालिदैन और बच्चे शामिल हैं। ये ऑनरेबल जज ने इसके अंदर ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले औरतों की बात करते हुए एक हदीस शरीफ का मफहूम रफा किया, और उसके अंदर हदीस शरीफ का मफहूम कुछ इस तरह है कि तुम में से जो अपनी औरतों के साथ अच्छा रवैया अपनाता है तो फिर वो जेनरस इन कैरेक्टर है, और अपनी खवातीन के साथ जिसका रवैया ठीक नहीं वो विकेड है और वो बुरा है। और इसका मफहूम रफा करने के बाद फिर सूरह निसा की एक वर्स कोट की गई इस जजमेंट के अंदर, जो कुछ इस तरह कहती है कि एंड लिव विद देम ऑनरेबली, मतलब अपनी औरतों को भले तरीके से रखो। और वैसे भी कुरान पाक की एक आयत है जिसके अंदर ये तहरीर है कि औरतों के साथ अच्छे तरीके से रहो, और अगर उनसे अलग भी होना है तो फिर भले मानसों की तरह कुछ दे दिलाकर उनसे अलग हो जाओ। और फिर आगे चलते हुए इसी जजमेंट के अंदर मेंटेनेंस को भी डिफाइन किया गया। अब आमतौर पर मेंटेनेंस को हम नानो नफका कहते हैं, मगर इस जजमेंट के अंदर बड़ी खूबसूरत बात की गई कि नानो नफका ये मेंटेनेंस सिर्फ ये नहीं कि आप औरत के ऊपर पैसे दे मारे, उसके मुंह पे पैसे दे मारे, रादर इसके अंदर आपने उसकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है। आपने इज्जत और वकार और एहतराम के साथ पेश आना है। और उसके बाद जो अकोमोडेशन कि आप उसको रिहाइश घर मुहैया करने की भी पाबंद है, ये मेंटेनेंस का हिस्सा है। और इवन अगर आप उसको तलाक दे देते हैं फिर भी आपने उसको अकोमोडेशन देनी है। और इसी के ऊपर इस जजमेंट के अंदर सूरह तलाक की 2 वर्सेस भी मेंटेनेंस के ऊपर रेफर की गई कि नंबर 1, हर मर्द अपनी हैसियत के मुताबिक औरत को मेंटेन करने का पाबंद है। नंबर 2, अकोमोडेशन आप उसको देने के पाबंद है, ये आपकी मेंटेनेंस का हिस्सा है, ये आपने उसको प्रोवाइड करनी है, इवन तलाक की सूरत में करनी है। और फिर इसी जजमेंट के अंदर ये तहरीर हुआ कि जब आप औरत को अपने घर से निकाल बाहर करते हैं तो आपको यू मस्ट बी वेल कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि शी वुड बी एक्सपोज टू नामहरम, कि नामहरम के आगे तो शरीयत किसी औरत को एक्सपोज करना ही नहीं चाहती, तो आपने उसको घर मुहैया करना है। और इन केस अगर खामद ऐसा नहीं करता तो फिर रियासत अल्टीमेटली उसकी गार्डियन है और उसकी ड्यूटी है कि वो उनको अकोमोडेशन दे और उनको रिहाइश दे और इज्जत के साथ रखे। ये इस जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है। और इसके बाद बात की गई कि जब आपके वालिदैन चूंकि जिस उम्र को वो पहुंच चुके हैं तो वो भी वीकेस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी के अंदर फाल कर गए, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आपने उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, ना सिर्फ उनके साथ बर्ताव अच्छा करना है बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक आपने जिंदगी की हर सहूलत उनको वहां पहुंचानी है। ये इस जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है।